हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीटीटी ऑप्शन को। व्हाट इज जीटीटी? तो जीटीटी एक बहुत ही अच्छा एक फीचर है जो कि जीरोधा में सिर्फ पाया जाता है। तो जीरोधा में ये जीटीटी का जो ऑप्शन है ये बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है फॉर लॉन्ग टर्म या स्विंग ट्रेडर्स या ऐसे ट्रेडर्स जो कि कंटिन्यूसली स्क्रीन के ऊपर बैठ के आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो जीटीटी क्या गुड्स टिल ट्रिगर जिसका फुल फॉर्म है, वो उसका मतलब ये है कि जब भी सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पे बाइंग की है और मैं होप करता हूँ कि मार्केट यहाँ तक जाने वाला है। ओके, सो मैं अब समझ लीजिए कि यहाँ पे मैंने बाइंग कर लिया और मैं वेट कर रहा हूँ। ओके जा रहा है, फिर मुझे कुछ काम आ गया, अर्जेंट काम आ गया, कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया, तो मुझे लग रहा है कि हाँ ये यहाँ तक जाएगा, तो मैं एक ऑप्शन लगा के रख सकता हूँ कि हाँ भाई यहाँ तक जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे सेल हो जाए, मुझे देखने की जरूरत ना पड़े। अब सपोज कीजिए कि ये आज की बात नहीं है, मतलब इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे स्विंग ट्रेडर्स है, स्विंग ट्रेडर्स क्या करते हैं, लंबा लंबा ट्रेड्स करते हैं। देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये सोलारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने आप लोगों को काफी दिन पहले दिया था। आज इसके अंदर अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग की मैंने, तो प्रॉफिट बुकिंग ने किया, अभी भी रनिंग कर रहा हूँ मैं इसको। सो दिस इज स्विंग। ओके, सो जनरली हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम जो स्विंग ट्रेडिंग्स के लिए ट्रेड देते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, दिस इज द पॉइंट जहां पे हम लोग स्विंग ट्रेड देते हैं। ओके, कि हाँ यहाँ से फिर आप इसको पूरा का पूरा लेंथ तक खींच सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड देख रखा था, बहुत लोगों ने लिया, बहुत लोगों ने नहीं लिया, तो खैर जो भी है, यहाँ से अब आप कितना दिन तक अपना ऑर्डर रनिंग रखने वाले हैं। तो ये ऑर्डर रनिंग रखने का एक बहुत सिंपल तरीका जीरोधा ने इंट्रोड्यूस करके दिया है, जिसमें ये है कि भाई आप बाय कर लो। सपोज करो आपने यहाँ पे बाय कर लिया, आप जीटीटी बस लगा के छोड़ दो। जब भी जीटीटी का टाइम आएगा, जब भी वो लेवल आएगा, वो ऑटोमेटिकली फायर हो जाएगा। और अगर आप उस दिन मतलब एक्टिव रहे, या आपने वो टीपिन एक कॉन्सेप्ट होता है, वो टीपिन का कॉन्सेप्ट को कभी और बताऊंगा। टीपिन एक अलग सेपरेट कोड होता है, वो आपने अगर एंटर करके रखा हुआ है तो ऑटोमेटिकली वहां पे वो सेल हो जाएगा। अगर नहीं भी सेल होता है तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका जो जीटीटी था वो फायर हो गया, बट स्टॉक सेल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि आपने टीपिन एंटर नहीं करके रखा हुआ है। इट इज़ अ वेरी वेरी यूजफुल कॉन्सेप्ट। मैं इसको बहुत बार यूज कर चुका हूँ, एंड मैं आप लोग को भी रेकमेंड करता हूँ। मोस्टली जो स्विंग ट्रेडर्स हैं वो इसका बहुत अच्छी तरीके से यूज करना जानते हैं। लाइक मैं आप लोग को सिंपल बताता हूँ कि मैंने जो भी छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट वगैरह किया था, तो मैंने बाइंग की कुछ इस जोन में, और फिर मैं अभी तक इसको होल्ड करके रखा हूँ। ठीक है, तो अब क्या है कि मैंने उसके अंदर ऑलरेडी जीटीटी लगा कर रखा है, बट मैं इसी के ऊपर वापस से आप लोग को दिखाऊंगा। आज भी ऐसा हुआ, इरकॉन में ऐसा हुआ कि मैंने आज ही इसका ट्रेड दिया था, और मैंने आप लोग को 290 के लेवल पे बताया था। 290 के लेवल पे आप इसको बाय कर सकते हैं। मैंने खुद ने 290 के लेवल पे, मैं भी आप लोग को स्क्रीन पे लेके चलूंगा, आपको दिखाऊंगा अच्छे तरीके से, तो वहां पे आप लोग को पता चल जाएगा कि 290 के लेवल पे मैंने बाइंग किया, और फिर मैंने इसको सेल किया 305 के लेवल पे। 3010 मुझे लग रहा था, ये 3015 तक चला गया, बट 3010 मुझे लग रहा था कि वहां तक तो चले जाएगा। फिर मैंने 305 सेफर साइड मैंने रखा उसको। ओके, सो आज ही इतना अच्छा ब्रेकआउट हुआ, सारा का सारा पैसा भी अच्छी तरीके से जेब में आया। ठीक है, अब चलिए मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ मेरे जीरोधा के कंसोल के ऊपर, जीरोधा के टर्मिनल के ऊपर। सो दिस इज द डैशबोर्ड। ओके, ये डैशबोर्ड है। ओके, दिस इज द डैशबोर्ड। आप लोग इससे चिर परिचित होंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, सो दिस इज द पोजीशन व्हिच वाज रनिंग आज इरकॉन का, जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो ये मैंने बाय किया आप लोग का 290 के ऊपर मैंने बाय किया था, और मैंने सेल किया 305 पे, जैसे मैंने आप लोग को बताया। तो 15 पॉइंट्स आप लोग का, 15 पॉइंट्स के हिसाब से मैंने 100 क्वांटिटी लिया था, तो 100 क्वांटिटी के हिसाब से ये 1500 रुपीज मेरे बने, और मैंने उसको क्या बोलते हैं सेल कर दिया। वो ये जीटीटी की वजह से किया। क्यों? क्योंकि मैं मार्केट में नहीं था, मुझे थोड़ा सा बाहर जाना था, और जब मैंने लॉगिन किया तो देखा मैं ऑलरेडी सेल हो चुका था, प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी थी। होल्डिंग्स में भी देखें तो मैंने ऑलरेडी सोलारा और जीटीएल इंफ्रा आप लोग को दिया था, उसमें से आप लोग ने कुछ बाय किए हैं, बहुत लोगों ने अच्छे खासे प्रॉफिट्स वगैरह भी जमा के रखे हुए। तो आप अपने हिसाब से आपको लगता है कि हाँ और प्रॉफिट आप लोग होल्ड करके रख सकते हो, तो आप प्लीज होल्ड करके रखिए और इसको लॉन्ग टर्म के लेके जाइए। मैंने खुद अभी जीटीटी इसका क्रिएट करके रखा है। लाइक सोलारा का आप लोग को जीटीटी दिखा देता हूँ। ये सोलारा का जीटीटी जो मैंने 620 पे रखा था, लेकिन मैंने इसको ड्रॉप डाउन करके 600 कर दिया, बिकॉज मैं बहुत दिन तक इसको होल्ड नहीं करके रखना चाहता। मैंने 2 दिन पहले इसको बाय किया था, मैं इसको मतलब काफी दिन तक होल्ड नहीं करना चाहता। कल परसों में मैं इसको सेल आउट करूंगा। आई नो कि ये नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में लगभग 600 के आसपास ही ओपन होना चाहिए। ओके, सो इट विल बी सोल्ड एनीवे। ठीक है, सो सपोज कीजिए कि अब इसको मैं सिखाना चाहता हूँ आप लोग को जीटीटी कैसे लगाते। तो सपोज दिस इज द जीटीएल इंफ्रा, इसके ऊपर मैंने जीटीटी नहीं लगाया, तो मैं इसको दिखाता हूँ। सो यू कम टू दिस पॉइंट। ओके, आप यहाँ पे होल्डिंग्स में आएंगे, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस में, ऐसा जो आपका फोन मोबाइल फोन का जो ऐप है उसमें भी सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है। ऑप्शंस में जाएंगे तो वहाँ क्रिएट जीटीटी का ऑप्शन आता है। ओके, क्रिएट जीटीटी का, तो आपने इसके ऊपर क्लिक किया। अब आपने बाय ऑलरेडी करके रखा हुआ है, तो आप इसको सेल करने वाले हो। इसका ऑपोजिट हो जाएगा जब अगर आपको लगता है कि हाँ आपको सेल करना है और बाद में आप बाय करने वाले हो, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा। ओके, तो सेल करना है, आप आए, ऐसा आपको ये इंटरफेस दिखेगा। जीटीएल का मैंने ये कर दिया। यहाँ पे पहले ये ओसीओ सिलेक्ट रहता है, तो आप इसको सिंगल कर दीजिएगा। सिंगल कर देंगे, ओसीओ अलग चीज होती है। इसका मतलब ये होता है कि जितना आपके पास स्टॉक्स आप सेल कर पाएंगे उतना ही होगा। वन कैंसल से ज्यादा वो अलग होता है, उतना वो फालतू चीज में नहीं पड़ना। आप लोग सिंगल पे सिंपल सिंपल कीजिएगा। इसमें आप लोग आइए ट्रिगर प्राइस। ठीक है, ट्रिगर प्राइस में आप क्या सेट करोगे, वो प्राइस जब आपको लगता है कि यहाँ से इसके बाद ये सेल हो जाए। ठीक है,
लाइक आपको लगता है अभी जैसे मेरी बाइंग जो है वो 315 सपोज 415 है, ठीक है, 415 में ही बाइंग है, तो मैं अब सोच रहा हूँ कि ये 10 रुपए तक जाएगा। ओके, मेरा ऐसा अनुमान है कि ये 10 रुपए तक जाएगा। सो अब मैं यहाँ पे ट्रिगर प्राइस क्या लगाऊंगा, 10 रुपए के क्लोजेस्ट कुछ भी लगा सकता हूँ, लाइक 9.8, 9.5, 9.9 कुछ भी लगा सकता हूँ। ओके, इनफैक्ट 10 भी लगा सकता हूँ, बट 10 मैं आप लोग को इसके लिए नहीं लगाने के लिए कहूंगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ट्रिगर प्राइस और अगर आपने सेलिंग प्राइस यहाँ पे सेम लगा, ये लिमिट प्राइस है। ओके, यहाँ पे मैं अपना वो प्राइस लिखूंगा जिस प्राइस पे मैं चाहता हूँ कि इसको सेल करना। ओके, सो दिस इज द प्राइस जिस पे मुझे लग रहा है कि हाँ मुझे इस पे सेल करना। ओके, सो ट्रिगर प्राइस और सेलिंग प्राइस मैं कभी भी सेम लगाने से मैं आपको मना करूंगा। क्यों? क्योंकि अक्सर कभी कभार ऐसा होता है कि जिसमें कम वॉल्यूम वाले जो स्टॉक्स होते हैं उसमें वो जाके टच कर, सपोज मैंने 10 पे टच किया, तो जब 10 पे वो स्टॉक टच करेगा ना, मतलब यहाँ पे मैंने ट्रिगर प्राइस में 10 रुपए लिख के रखा हुआ है, तो जब भी वो 10 पे टच करेगा और वहीं से रिवर्सल ले लेगा ना, तो आपका सेल नहीं होगा, आपका वो जीटीटी एक्टिव जरूर हो जाएगा, वो सेल नहीं होगा। लेकिन ऐसा बहुत बार मेरे साथ ऑप्शन सेलिंग्स वगैरह में बहुत बार ऐसा हो चुका है। मैं टारगेट लगा देता था, ट्रिगर प्राइस और टारगेट्स वगैरह दोनों सेम ही रख देता था, और अक्सर ऐसा हो जाता था कि पता चलता था कि वो ट्रिगर तो किया लेकिन वो टारगेट को अचीव नहीं किया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा कम रखोगे, लाइक 9.8 मैंने अभी जैसा लगा के रखा था, सो इसमें क्या होगा कि जब भी ये 9.8 पे आएगा तो 9.8 और 10 के बीच में वो कहीं पे भी सेल कर देगा, 9.8 पे भी सेल कर देगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू जस्ट आप इसको प्लेस करोगे और वो आपका जीटीटी क्रिएट हो गया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्डर्स में जाइए, जीटीटी में आपको आपका जीटीएल इंफ्रा का जीटीटी लगा हुआ मिल जाएगा। ओके, राइट नाउ मैं इसको निकाल दे रहा हूँ बिकॉज मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाला हूँ जीटीएल इंफ्रा को, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ। दिस इज हाउ वी क्रिएट जीटीटी ऑर्डर्स। ओके, जीटीटी ऑर्डर्स बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं, स्पेशली आपके स्विंग ट्रेड्स के लिए, लॉन्ग टर्म के ट्रेड्स के लिए। अगर आपने सपोज किया टीसीएस बाय किया, कुछ भी बाय किया, आपको लगता है कि हाँ भाई आपने 2000 रुपए पे एक शेयर खरीद रखा है और आपको लगता है कि हाँ ये 4000 का हो जाएगा, तो मैं इसको बेच के बाहर निकलना चाहूंगा, तो आप जीटीटी ऑर्डर लगा के छोड़ दीजिए। जैसे ही उस दिन 4000 टच करेगा उस दिन आपका जीटीटी फायर हो जाएगा और वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आपने टीपिन डाल के रखा है तो एग्जीक्यूट हो जाएगा पूरा का पूरा, अगर टीपिन नहीं डाला जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ ऑर्डर तो एग्जीक्यूट हुआ लेकिन वो पोजीशन राउंड ऑफ नहीं हुई, बिकॉज जीटीटी तो फायर हो चुका है लेकिन पोजीशन राउंड ऑफ नहीं हुई बिकॉज आपने टीपिन नहीं डाला था। फिर आप टीपिन डालिए और फिर उसके बाद आपका पोजीशन भी स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं आप। ओके, दिस इज हाउ वी यूज जीटीटी फॉर स्विंग ट्रेड्स एंड लॉन्ग टर्म ट्रेड्स। चलिए ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग रेगुलरली सीखते एक एक स्टेप बढ़ते फुल टाइम ट्रेडिंग के जर्नी को स्टार्ट करेंगे। आप लोग भी रोज ट्रैक करते रहिए, जो आप लोग को डाउट्स लगे या जो भी टॉपिक्स लगे जिस पे आप लोगों को चाहिए कि हाँ इस पे मुझे वीडियो मिले या इसके ऊपर मुझे अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन मिले, सो प्लीज कमेंट बिलो, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा तुरंत। ओके, सो मिलता हूँ आप लोग से ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।